सोचिए, हर सुबह आप एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, ये सोचकर कि आज कुछ बदल जाएगा, आज पुरानी आदतें पीछे छूट जाएंगी, आज नई शुरुआत होगी। लेकिन दोपहर तक वो ही पुरानी आदतें लौट आती हैं, वो ही पैटर्न, वो ही साइकिल, और रात को फिर वही वादा, कल से पक्का। लेकिन क्या कल कभी सच में आता है? आज आपका जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, एटॉमिक हैबिट्स। लेकिन आज आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, इसे महसूस करेंगे, जैसे किसी फिल्म का सफर। चैप्टर 1, छोटे बदलाव, बड़ा धमाका। एक छोटी सी मेज, उस पर रखा कागज पर कुछ शब्द, 1% बेटर एवरी डे। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। कल्पना कीजिए, एक विमान हवा में उड़ रहा है। अगर पायलट टेक ऑफ के समय सिर्फ 3 डिग्री दिशा बदल दे, तो अंत में वो पूरी तरह अलग शहर पहुंच जाएगा। आदतें भी इसी तरह काम करती हैं, छोटे बदलाव लेकिन बड़ी दिशा बदलते हैं। चैप्टर 2, लक्ष्य नहीं, सिस्टम जीताते हैं। लक्ष्य सबके पास होते हैं। कोई कहता है मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे टॉपर बनना है, कोई कहता है मुझे सुबह जल्दी उठना है। लेकिन समस्या लक्ष्य में नहीं होती, समस्या है हमारे सिस्टम में। लक्ष्य आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाते हैं। आप लक्ष्य से नहीं उठते, आप अपने सिस्टम की ही ऊंचाई तक गिरे हुए होते हैं। चैप्टर 3, असली बदलाव आइडेंटिटी से शुरू होता है। एक व्यक्ति से सिगरेट ऑफर की जाती है। वो कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों ने सिगरेट नहीं ली, लेकिन दोनों की पहचान अलग है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली रहस्य। बदलाव बाहर से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होता है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रीडर हूं, मैं हेल्दी हूं, तो धीरे धीरे आपकी एक्शंस भी वैसी ही हो जाती हैं। चैप्टर 4, हैबिट लूप। हर आदत 4 सिंपल स्टेजेस में चलती है। पहला, क्यू। कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है, दिमाग को सिग्नल मिलता है। दूसरा, क्रेविंग, इच्छा जागती है। तीसरा, रिस्पॉन्स, आप एक्शन लेते हैं। चौथा, रिवॉर्ड, आपको अच्छा लगता है और यही अच्छा लगना आदत को दोहराने लायक बनाता है। आपका फोन बार बार चेक करना हो, या देर रात जागे रहना हो, या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, सभी आदतें इसी लूप से पैदा होती हैं। चैप्टर 5, आदतें बदलने के 4 नियम। नई आदत बनानी है, 4 सिंपल रूल्स हैं। पहला, मेक इट ऑब्वियस, उसे सामने रखो, जो दिखता है वो रिपीट होता है। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, आदत को टेम्पटिंग बनाओ। तीसरा, मेक इट ईजी, आदत को इतना आसान कर दो कि दिमाग मना ना कर सके। चौथा, मेक इट सैटिस्फाइंग, अगर अंत में रिवॉर्ड नहीं मिला तो दिमाग आदत नहीं दोहराएगा। यही है बिहेवियर चेंज का असली विज्ञान। स्टोरी, द टोक्यो साइकिलिंग टीम। एक समय पर जापान की साइकिलिंग टीम एवरेज मानी जाती थी। ओलंपिक्स जीतना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन उनके कोच ने बड़े बदलाव नहीं किए, सिर्फ छोटे छोटे सुधार किए। सीट 1% कंफर्टेबल, टायर 1% बेहतर, हेलमेट थोड़ा हल्का, नींद थोड़ी सुधरी, डाइट थोड़ा बेहतर। फर्क इतना छोटा था कि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन 5 साल बाद उन्होंने ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। छोटे बदलाव, बड़ा धमाका। चैप्टर 7, एनवायरनमेंट सब कुछ बदल देता है। आप सोचते हैं कि आपकी आदतें स्ट्रांग हैं, लेकिन सच ये है, आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों से भी मजबूत होता है। अगर फोन आपके बगल में है तो आप उसे उठाएंगे,
अगर जंक फूड किचन में सामने रखा है तो आप उसे खाएंगे। अगर किताब अलमारी में छुपी है तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे। आप बुरे इंसान नहीं, आपका एनवायरनमेंट आपको शेप कर रहा है। इसलिए याद रखिए, अगर आदत बदलनी है तो वातावरण बदलना होगा। सीन द रीडिंग टेबल एक्सपेरिमेंट। एक व्यक्ति था जो पढ़ना चाहता था, लेकिन वो रोज टाल देता था। बार बार गोल लिखता, लेकिन कुछ नहीं बदलता। एक दिन उसने सिर्फ एक चीज बदली। उसने अपनी रीडिंग टेबल को बेडरूम से उठाकर लिविंग रूम के बीच में रख दिया, किताब को टेबल पर ही ओपन छोड़ दिया और नोट सामने रख दिए। अगले दिन उसने खुद को पढ़ते हुए पाया, क्योंकि एनवायरनमेंट्स बिहेवियर्स को एक्टिवेट करते हैं। चैप्टर 8 हैबिट स्टैकिंग। नई आदत अपनाना मुश्किल लगता है, लेकिन इसे आसान बनाने का एक तरीका है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग आदत के साथ जोड़ देना। सूत्र बहुत सिंपल है, जब मैं एक्स करूंगा उसके बाद वाई करूंगा। जैसे ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स, चाय पीने के बाद 10 मिनट पढ़ाई, फोन चार्ज में लगाने के बाद 20 मिनट नोट्स रिवीजन। पुरानी आदत ट्रिगर बन जाती है, नई आदत शुरू हो जाती है। यही दिमाग की वीकनेस है और यही आपकी जीत छुपी है। स्टोरी द 1 पेज रीडर। एक व्यक्ति था जो कभी किताब नहीं पढ़ता था। उसे पढ़ने का शौक था, लेकिन आदत नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, रोज बस 1 पेज पढ़ूंगा। 1 पेज बस। पहला दिन 1 पेज, दूसरा दिन 2 पेज, तीसरा दिन 5 पेज और 6 महीने बाद उसने 27 किताबें पढ़ लीं। आदत छोटी नहीं होती, बस शुरुआत छोटी होती है। चैप्टर 10 प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है। प्रोग्रेस देखना दिमाग का फ्यूल है। ट्रैकिंग करने से 2 फायदे मिलते हैं। पहला, आपको स्पष्टता मिलती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरा, आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनती है। एक कैलेंडर पर एक्स लगाना, एक डायरी में टिक्स लगाना, एक ऐप में स्ट्रीक चलाना, ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स दिमाग को मोटिवेट करते हैं। ट्रैक कीजिए, बदलाव दिखने लगेगा। चैप्टर 11 अकाउंटेबिलिटी। जब कोई देख रहा हो, आदत पक्की हो जाती है। हम इंसान हैं और इंसान की सबसे पुरानी आदत है दूसरों की राय की फिक्र करना। जब आप अकेले होते हैं तो टालना आसान होता है, कल कर लूंगा, अभी नहीं। लेकिन जब आप किसी से कहते हैं, मैं रोज पढ़ाई करूंगा, मैं रोज व्यायाम करूंगा, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं, तो आपका दिमाग इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। आपको लगता है अब मुझे अपने शब्द निभाने हैं। यही है अकाउंटेबिलिटी की ताकत। अगर आप अपनी आदतों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो किसी फ्रेंड, कोच या पार्टनर को अपना हैबिट पार्टनर बना लीजिए। सिर्फ इतना करने से आपकी कंसिस्टेंसी 2 गुनी हो जाती है। स्टोरी द 500 रुपीज वाला जिम पैक्ट। 2 दोस्त थे, दोनों जिम ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन दोनों आलसी थे। एक दिन उन्होंने एक पैक्ट किया, अगर कोई जिम मिस करेगा तो वो दूसरे को 500 रुपए देगा। पहले दिन दोनों गए, दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन भी गए, क्योंकि कभी कभी खुद को नहीं, नुकसान को मोटिवेट करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल अलार्म है जो आपको ट्रैक पर बनाए रखता है। चैप्टर 12 बैड हैबिट्स को तोड़ने का सबसे आसान तरीका। एटॉमिक हैबिट्स का गोल्डन रूल है, गुड हैबिट्स बनाने के 4 नियम होते हैं। बुरी आदतें तोड़ने के लिए उन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर दें। पहला, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत आपके सामने नहीं होनी चाहिए। जंक फूड छुपा दो, फोन दूर कर दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव। खुद को रिमाइंड कराओ कि ये आदत आपके लिए कितनी नुकसानदायक है। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट। बैड हैबिट्स पर फ्रिक्शन बढ़ाओ, पासवर्ड लगाओ, एप्स फोल्डर में छुपाओ या रात को फोन दूसरे कमरे में रखो। चौथा,
मेक इट अनसैटिस्फाइंग। गलत काम के बाद खुद को हल्की पेनल्टी दो, जैसे एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा स्टडी या कोई छोटी सजा। ये 4 उल्टे कदम किसी भी बुरी आदत को कमजोर कर देते हैं। स्टोरी, द फोन एडिक्शन स्टोरी। एक व्यक्ति था जो रात को 3-4 घंटे फोन चलाता था। नींद खराब, हेल्थ खराब, माइंड डिस्टर्ब्ड। फिर उसने एक रूल बनाया, अगर मैं रात को 12 बजे के बाद फोन चलाऊंगा तो मैं अगले दिन डिनर स्किप करूंगा। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन डर लगा, लेकिन तीसरे दिन उसका दिमाग खुद कहने लगा, यार फोन मत उठा, डिनर छूट जाएगा। इसी तरह बुरी आदतों को रोकने का सबसे सिंपल तरीका है उन्हें मुश्किल बना देना। चैप्टर 13, गोल्डीलॉक्स रूल। आदतें तब टिकती हैं जब मज़ा आता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ काम करके मज़ा आता है और कुछ काम बोर लगते हैं? गोल्डीलॉक्स रूल कहता है, काम ना बहुत आसान होना चाहिए ना बहुत मुश्किल, बस थोड़ा चैलेंजिंग। अगर काम बहुत आसान हो आप बोर हो जाते हैं, अगर बहुत डिफ़िकल्ट हो आप छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी की असली कुंजी है बैलेंस्ड चैलेंज। थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा पुश, थोड़ा एक्साइटमेंट, यही ग्रोथ जोन है। स्टोरी, द रनर हु नेवर स्टॉप्ड। एक रनर था जो रोज दौड़ता था, लेकिन वो कभी अपनी लिमिट पार नहीं करता था, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, बस इतना कि वो थोड़ा चैलेंज महसूस करे। धीरे धीरे उसकी स्टैमिना बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और एक दिन उसने मैराथन जीत ली। ग्रोथ का राज छोटे छोटे चैलेंजेस में छुपा है। चैप्टर 14, डोपामीन, आदतों का असली फ्यूल। आप सोचते हैं जिम जाने के बाद अच्छा लगता है, हेल्दी खाना खाने के बाद अच्छा लगता है, पढ़ाई करने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग का सच कुछ और है। डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट होने पर निकलता है। मतलब आप किताब खोलते ही मोटिवेटेड महसूस करते हैं, आप शूज़ पहनते ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप टेबल पर बैठते ही फोकस्ड महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है बस अब अच्छा महसूस होगा। इसी एंटिसिपेशन से आदत पावरफुल बनती है। चैप्टर 15, नेवर मिस ट्वाइस रूल। कभी कभी जिंदगी में बिजी डेज आते हैं, थकान होती है, मूड खराब होता है, सर दर्द, काम ज़्यादा, और किसी दिन हैबिट मिस हो जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए दूसरा दिन कभी मिस मत होने दीजिए। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने का नाम नहीं, कंसिस्टेंसी वापस लौट आने का नाम है। आप एक दिन हार गए लेकिन अगले दिन जीतिए। यही रूल आदत को हमेशा जिंदा रखता है। चैप्टर 16, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बदलाव पहले अंदर होता है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे नहीं दिखते। आप सोचते हैं क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या बदलाव हो भी रहा है? एक बर्फ का टुकड़ा कल्पना में लाइए। 22 डिग्री, कुछ नहीं होता। 21 डिग्री, कुछ नहीं। 20 डिग्री, कुछ नहीं। आपको लगता है सब बेकार जा रहा है, लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। यही है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बदलाव पहले अंदर होता है, बाहर देर से दिखता है। इसी दौरान बहुत से लोग आदतें छोड़ देते हैं, जबकि असली बदलाव बस एक कदम दूर होता है। स्टोरी, द बैम्बू ट्री स्टोरी। चीन में एक बांस का पेड़ है। पहले साल कुछ नहीं उगता, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं, चौथे साल फिर भी कुछ नहीं। लोग हंसते हैं, ये पेड़ कभी नहीं उगेगा। लेकिन 5वें साल सिर्फ कुछ हफ्तों में पेड़ 80 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वो 80 फीट सिर्फ 6 हफ्तों में होगा? नहीं, वो 5 साल से मिट्टी के अंदर जड़ें मजबूत कर रहा था। आप भी ऐसे ही हैं। आपकी आदतें, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सब अंदर से आपको मजबूत कर रहा है। चैप्टर 17, द पावर ऑफ शोइंग अप। दुनिया में सबसे बड़ी जीत उसकी होती है जो हर दिन आता है। हो सकता है आपका मूड खराब हो, आपका दिन खराब हो, आपका शरीर थका हुआ हो, लेकिन अगर आप हर दिन 5 मिनट भी अपनी आदत को देते हैं तो आप जीत रहे हैं। मास्टरी बड़े कामों से नहीं बनती, मास्टरी उस कंसिस्टेंसी से बनती है जो आप रोज़ दिखाते हैं। रोज़ाना टेबल पर बैठना, रोज़ाना शूज़ पहनना, रोज़ाना नोट्स खोलना, यही छोटी छोटी जीतें आपको महान बनाती हैं। स्टोरी, द वायलिनिस्ट सीक्रेट।
एक वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट से पूछा गया, आप इतने महान कैसे बने? उसने कहा, मैंने कभी प्रैक्टिस स्किप नहीं की, चाहे वो केवल 10 मिनट ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी होती है, लंबा नहीं, बार बार करना जीत दिलाता है। चैप्टर 18 आइडेंटिटी चेंज द न्यू यू। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे डीप मैसेज ये है कि आप आदतें नहीं बदल रहे हैं, आप खुद को बदल रहे हैं। हर छोटी आदत आपके अंदर एक नई आइडेंटिटी बनाती है। एक पुशअप, मैं फिट हूँ। एक पेज, मैं रीडर हूँ। एक हेल्दी मील, मैं डिसिप्लिन हूँ। एक डीप ब्रेथ, मैं काम व्यक्ति हूँ। हर छोटी आदत आपके भविष्य के लिए एक वोट है। आप हर दिन वोट डाल रहे हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी नई आइडेंटिटी बन रही है। चैप्टर 19 वाई सक्सेस गेट्स बोरिंग। शुरुआत में हर चीज़ एक्साइटिंग लगती है, नया गोल, नई जर्नी, नई हैबिट। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और बोर्डम आ जाता है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान जाते हैं। लेकिन चैंपियंस, विनर्स, लीडर्स वे बोरियत में भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ग्रेटनेस रेपिटेशन से पैदा होती है। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं, सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्डम है। स्टोरी द क्वाइट चैंपियन। एक खिलाड़ी था, वो प्रैक्टिस करते करते थक जाता, लेकिन फिर भी रोज आता। उसके दोस्त कहते, इतनी बोरिंग प्रैक्टिस क्यों करते हो? वो सिर्फ एक बात कहता, मेरी आदतें मुझसे बड़ा काम करवाएंगी। कुछ साल बाद वो चैंपियन बना। बोरियत में की गई प्रैक्टिस सबसे ताकतवर प्रैक्टिस होती है। चैप्टर 20 स्मॉल विंस बिग ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी आपकी छोटी जीतें इतनी छोटी होती हैं कि आप उन्हें नोटिस भी नहीं करते, लेकिन ये छोटी जीतें आपके जीवन के लिए फाउंडेशन बनाती हैं। पहला दिन जिम में छोटा लगता है, पहला पेज पढ़ना छोटा लगता है, पहली 5 मिनट वॉक छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ इन्हीं छोटी आदतों से आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप स्ट्रांग बनते हैं, आप फोकस्ड बनते हैं, आप डिसिप्लिन बनते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक दिन का मिरेकल नहीं, ये एक डेली प्रोसेस है। चैप्टर 21 ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जिंदगी 2 भागों में बट जाएगी। कभी कभी एक छोटा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देता है। आप पहले कैसे थे और अब क्या बन रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स कोई आम किताब नहीं है, ये आदत बदलने की किताब नहीं, ये पहचान बदलने की किताब है। जब आइडेंटिटी बदलती है, सारी आदतें अपने आप बदल जाती हैं, और जब आदतें बदलती हैं, जिंदगी बदल जाती है। आज आप एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। आपका पुराना रूप पीछे छूट रहा है, एक नया वर्जन बन रहा है, मजबूत, शांत, डिसिप्लिन्ड, अनस्टॉपेबल। चैप्टर 22 1% बेटर एवरी डे। असली फॉर्मूला। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो। 1% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1 साल बाद ये 1% आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। सिर्फ सोचिए, रोज 1% बेहतर हेल्थ, 1% बेहतर डिसिप्लिन, 1% बेहतर फोकस, 1% बेहतर लर्निंग। ये छोटी बढ़ोतरी आपको आपके ही नजरों में एक नया इंसान बना देती है। चैप्टर 23 द मिरर सीन, अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। एक रात एक आदमी आईने के सामने खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें खाली, दिल भारी। वो खुद को देख रहा था और सोच रहा था, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ। उसने उस दिन अपने चेहरे की नहीं, अपनी जिंदगी की तस्वीर देखी, और उस तस्वीर ने उससे कहा, या तो आज बदल जाओ या फिर हमेशा ऐसे ही रह जाओ। उस दिन उसने सिर्फ एक आदत बदली, फिर एक दिन और बदली, फिर एक दिन और बदली, और कुछ महीनों में वो पूरी तरह बदल गया। क्योंकि बदलाव कभी एक बड़े कदम से नहीं, एक छोटे कदम से शुरू होता है। चैप्टर 24 कंपाउंड इफेक्ट, छोटी आदतें बड़े नतीजे। कंपाउंड इफेक्ट कहता है, छोटे कदम लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। एक दिन 10 पुशअप कुछ नहीं, लेकिन 1 साल में पूरी बॉडी बदल जाएगी। एक दिन 10 पेज कुछ नहीं, लेकिन 1 साल में आप कई किताबें खत्म कर देंगे। लाइफ एक बैंक अकाउंट है, हर छोटी आदत आपके खाते में इंटरेस्ट बनकर जुड़ती है, और एक दिन आपका पूरा खाते का बैलेंस आपकी सफलता बन जाता है।
Chapter 25. Your future self is watching you. Listen carefully. एक सन्नाटा, एक शांत कमरा और आप अकेले। आपको लगता है कि आपके छोटे छोटे डिसीजंस कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको हमेशा देख रहा है। वो है आपका फ्यूचर सेल्फ। जब आप पढ़ते हैं वो मुस्कुराता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं वो खुश होता है, जब आप फोन दूर रखते हैं वो गर्व महसूस करता है, और जब आप टालते हैं वो निराश हो जाता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आप पर निर्भर करता है, आपके डिसीजंस पर, आपकी आदतों पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर। हर छोटा कदम आपके भविष्य को शेप कर रहा है। चैप्टर 26. द फाइनल आइडेंटिटी शिफ्ट, द न्यू यू। अब वक्त है अपनी नई पहचान अपनाने का। अपने मन में बोलिए, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट हूँ, मैं अपनी आदतों का मालिक हूँ, और मैं आज एक नया वर्जन बन चुका हूँ। जब आइडेंटिटी बदलती है, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको पुश नहीं करना पड़ता, आप खुद आगे बढ़ते जाते हैं। फाइनल सीन, द फ्यूचर यू। कल्पना कीजिए 5 साल बाद का आप आपके सामने खड़ा है। वो मजबूत है, कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, और आपको देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है, थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप, थैंक यू फॉर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, थैंक यू फॉर चूजिंग डिसिप्लिन, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। उसका हर शब्द आपके दिल में गूंजता है। थैंक यू फॉर बिकमिंग बेटर। आज आपका सबसे बड़ा उपहार आपका फ्यूचर सेल्फ है, और आप उसे आज से ही बनाना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 27. द 5 स्टेप एक्शन प्लान। अब इस ऑडियो बुक को सुनने का असली फायदा इन 5 कदमों को आज ही अपनाइए। पहला, 2 मिनट रूल अपनाएं, छोटी शुरुआत करें। दूसरा, एनवायरनमेंट बदलें, जो आदत चाहिए उसे सामने रखें। तीसरा, हैबिट स्टैकिंग करें, पुरानी आदत, नई आदत। चौथा, ट्रैकिंग करें, प्रोग्रेस देखिए। पांचवा, नेवर मिस ट्वाइस रूल, एक दिन छूट जाए दूसरा कभी मत छोड़िए। द फाइनल वर्ड्स। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ किताब नहीं, ये एक नई जिंदगी का नक्शा है। आपने अब एक नई दिशा चुन ली है, एक नया पाथ, एक नई पहचान, एक नया आप। आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहे, आप अपना भविष्य बना रहे हैं। वेलकम टू द न्यू यू। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है आप केवल सुनने के लिए नहीं आए थे, आप बदलने के लिए आए थे। आपने छोटे कदमों की ताकत समझ ली है, आपने कंसिस्टेंसी की कीमत जान ली है, आपने डिसिप्लिन का स्वाद चख लिया है, और सबसे बढ़कर आपने अपने भीतर के नए आप को पहचान लिया है। याद रखिए, बड़ा बदलाव किसी एक दिन से नहीं आता। बड़ा बदलाव उन छोटे छोटे दिनों से आता है जब आपने खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। आपके हर छोटे एक्शन में एक नई जिंदगी छुपी है। हर छोटी आदत आपके भविष्य की नींव है, और हर दिन आपके नए वर्जन का जन्म देता है। एटॉमिक हैबिट्स की ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो अब शुरू होती है। अब आप अपनी कहानी के लेखक हैं, अपने भविष्य के डिजाइनर हैं, और अपनी आदतों के मालिक हैं। आज आपने जो सुना है उसे लागू कीजिए, धीरे धीरे, शांति से, लेकिन लगातार, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ, और एक नई यात्रा के साथ। तब तक मजबूत रहिए, सचेत रहिए, और अपने बेहतर वर्जन की ओर रोज एक कदम बढ़ाते रहिए। आप सुन रहे थे एटॉमिक हैबिट्स, द ऑडियो बुक एक्सपीरियंस। धन्यवाद।